सने सने धैर्यपूर्वक बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता को प्राप्त हो, मन को आत्मा में स्थिर करे, फिर कुछ भी चिंतन ना करे, चिंतन कुछ मत करो, कुछ मत सोच विचार करो, मन के घोड़े जो दौड़ रहे हैं उनकी लगाम थाम लो, मन को विचार मुक्त कर दो। ये है साधना बताओ, बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज। ये मोक्ष की साधना बताई जा रही, गीता में बताई जा रही भगवान कृष्ण के द्वारा। आप लोग वैष्णव कह रहे हो, अपने आप को तिलक लगा लेते हो वैष्णव वाला। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें, सदा आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। अब मैं भैया प्रेमानंद जी के सभी शिष्यों से पूछ रहा हूँ, ये नारायण मुखारविंद का द्रोह है या नहीं है? आप अपनी जान को रिस्क में डाले हुए हो, अपने आप को कष्ट जानबूझ के पहुंचाना ये अपराध है, वैष्णव अपराध है ये, क्योंकि नारायण का वचन आपने तोड़ा। हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है, बट हम नहीं करा रहे हैं, अपना जबरदस्ती जिद में हठधर्मिता में हम जी रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर भगवान ने नहीं बोला है। 13 करोड़ नाम जब पूरे कर लेने से व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाए कि दूसरों को मोक्ष दे दे, ऐसा प्रमाण ना तो वेद में है ना गीता में। अब बोले भक्ति और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है? भक्ति बनेगी ही तब जब तुम्हें ज्ञान होगा कि भक्ति करें कैसे, भक्ति होती क्या है, उसका भी तो ज्ञान हो पहले। क्योंकि कर्म ना करने, अकर्मण्यता की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म मत त्यागो जरूरी जो है, कर्म ना करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भरण पोषण भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यार, तुम वैष्णव बने घूम रहे हो, पहले वैष्णव जानते हो क्या होता है? नारायण की वाणी का पालन करने। नारायण क्या कह रहे हैं? नारायण कह रहे हैं क्या? शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा, भरण पोषण कौन करेगा? भीख मांग के खाओगे उसके लिए? गलत है, सर्वदा द्रोह है नारायण मुखारविंद का, भीख मंगवाना, मधुकरियाँ मंगवाना। प्रेमानंद जी ने मधुकरियाँ मांगकर खाने वाली परंपरा को आगे बढ़ाया और कई युवा बच्चों को अपने आश्रम में जगह दी। ठीक है, जो घर गृहस्थी और कर्तव्य छोड़कर बाबा बन गए और गली गली भीख मांगकर खा रहे हैं। जगन्नाथ, मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए सीरीज़ चलाई जा रही है ज्ञान अर्जन की, और ज्ञान जो है आप लोगों तक पहुँचे किस प्रकार, इसके लिए प्रयासरत हैं और कई वीडियो ला चुके हैं। तो आज बात करेंगे संत प्रेमानंद जी जो हैं, वो संत हैं या तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु हैं। गुरु और संत में अंतर होता है, संत होना अलग बात है, लेकिन संत के साथ गुरु होना वो अलग बात है ना। और गुरु वो हो सकता है जो तत्वदर्शी ज्ञानी हो सकता है। तो पहला प्रश्न ये उत्तर मिलेगा। दूसरा प्रश्न फिर ये आता है कि प्रेमानंद जी को आध्यात्मिक साधना देने का अधिकार है क्या? ऐसे प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं, सब्सक्राइबर वगैरह भी पूछते हैं। क्या उनके द्वारा दी गई साधना वेद और गीता में प्रमाणित है? क्या 13 करोड़ नाम जप करने से कोई व्यक्ति दूसरों को मोक्ष देने योग्य बन जाता है? ऐसा उन्होंने दावा किया है। क्या राधा नाम का जाप करना मोक्ष के लिए पर्याप्त है? ये भी वो बताते हैं। क्या वृंदावन मोक्ष से भी श्रेष्ठ है? ऐसा भी उनका दावा है। क्या मधुकरियाँ मांगकर खाना संन्यास है? क्या जो संत हैं प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा अपने शिष्यों को घर त्याग कर अपने साथ रखकर बिना कर्म किए भीख मांगकर खाने की शिक्षा देना सही है? क्या प्रेमानंद जी गृहस्थी की शिक्षा देने योग्य हैं जबकि उन्हें खुद गृहस्थी का कोई अनुभव नहीं है? क्या निकुंज में जाकर राधा रानी के साथ उनकी लीलाओं में भाग लेना भगवान की मोक्ष प्राप्ति की आज्ञा को उल्लंघन नहीं है? ऐसा बोलते हैं ना कि निकुंज में जाएंगे, वहाँ पर लीला में भाग लेंगे। क्या रसिक मार्ग में भगवान के रूप रंग पर आकर्षित होना सही है? इसका उत्तर हमने पिछली वाली वीडियो में भी दिया था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। वो इस्कॉन और गौड़ी संप्रदाय के ऊपर बनाई गई थी, रसिक मार्गियों के ऊपर बनाई गई थी, उसमें पूरा विवेचन किया गया। वो PDF जरूर डाउनलोड करके पढ़ें आप और वीडियो देखें। क्या भगवान को अपना पति या बेटा मानकर भक्ति सही है? परम गति क्या है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, नहीं तो गुमराह होते रहेंगे आप। संतों के, महात्माओं के, बाबाओं के बहुत सारे नाम पे आपको बोलेंगे भाई ये वाली साधना कर लो, वो साधना प्रमाणित है या नहीं, पहले ये भी देखेंगे ना। तो आज प्रमाण देखा जाएगा। देखते हैं भाई, सबसे पहले जितने भी प्रेमानंद जी के फॉलोअर्स हैं, हम उनका बड़े आदर के साथ जो है स्वागत करते हैं। मैं प्रेमानंद जी और राधा रानी के विषय में पूरा सम्मान रखता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण को ईश्वर मानता हूँ, उनके आदेश पर चलता हूँ। जब उनके आदेश का द्रोह होगा तब समाज को दिशा जरूर दिखाऊंगा। इस दिशा को यदि आप निंदा या मेरा अभिमान समझते हैं तो ये आपका दोष है, मेरा नहीं। सरकार भी जाली नोट से बचने के लिए मीडिया में असली नोट की पहचान बताती है, इसमें सरकार गुनहगार नहीं हो जाती। अगर आप मूर्ख हैं तो जाली नोट पाकर खुद ठगे जाएंगे, बात समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों की सीरीज पे। पहला प्रश्न ये था कि क्या प्रेमानंद जी एक चमत्कारी संत हैं जो कई वर्षों से खराब किडनी के साथ जी रहे हैं? क्या यह उन पर भगवान की कृपा है? तो सीधी सी बात यह है कि वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे इनको लेता नहीं प्रश्नों को, लेकिन क्योंकि प्रेमानंद जी ताल ठोक कर कई बार ये बात बोल चुके हैं कि मुझे बताने वाला कि मेरी मृत्यु हो जाएगी बहुत जल्दी, वो डॉक्टर मर गया मगर मैं आज भी जिंदा हूँ, मेरी किडनियाँ जो है स्वस्थ हैं आज भी, भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, राधा कृष्ण उनकी किडनियों का नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वो चमत्कार नहीं है। पूरी तरीके से अगर आप तार्किक या यथार्थ दृष्टि में देखेंगे, प्रेमानंद जी लगातार होने वाले डायलिसिस पर जिंदा हैं। एक बार डायलिसिस होने में बहुत खर्चा आता है। सबसे दुखद बात यह है कि यह डायलिसिस प्रेमानंद जी अपने श्रम से कमाई गई पूंजी से नहीं कराते, बल्कि भक्तों द्वारा दान दिए गए पैसे से कराते हैं। भाई पैसा तो कमाते नहीं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है डायलिसिस का? भक्तों के दान से आ रहा है। तो क्या दूसरे भक्तों के दान के पैसे अपने शरीर पर व्यक्तिगत रूप से अपने इलाज में खर्च करना धर्म और सत्य के लिहाज से सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर्वदा ये गलत है। समझ रहे हैं बात को? दूसरा, दान की कमाई को आप अन्य आवश्यक कर्मों जैसे गौ सेवा, गुरुकुल स्थापना, सनातन धर्म के लोगों के कल्याण के लिए भी खत्म कर सकते थे। हालांकि मेरी समझ से तो ये चीज़ है कि आप जो है दान ले ही क्यों रहे हैं? फिर भी अगर बिना मांगे अगर कोई दान दे रहा है तो उसको
पुण्य धर्म के कार्यों में खत्म करें, अपने व्यक्तिगत उस पर क्यों करें। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई कोई साधु संत या सन्यासी बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हो, लेकिन वो जानबूझ के बीमार हो रहा है तो उसका इलाज थोड़ी कराओगे। हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है बट हम नहीं करा रहे हैं, अपना जबरदस्ती जिद में हठधर्मिता में हम जी रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर भगवान ने नहीं बोला है। तो दान की कमाई को आप अन्य आवश्यक खर्चों में यूज़ कर सकते थे। तो यही बात है कि क्या प्रेमानंद जी को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। एक बार आप किडनी ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद बार बार का खर्चा आपका बंद हो जाता। और आजकल तो किडनी ट्रांसप्लांट मृत व्यक्तियों के द्वारा भी डोनर के रूप में होता है, कुछ घंटों तक किडनियाँ ठीक रहती हैं, वो डाल दी जाती हैं। बहुत से लोग अपना अंग दान कर जाते हैं कि मेरी मृत्यु हो तो उस संस्था को मिल जाएगा। और ये तो इतने बड़े संत हैं, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे लोग इनके यहाँ जा रहे हैं, तो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोई भी मृत व्यक्ति जो अपना दान करके गया होगा तुरंत मिल जाएगा इनको, डोनर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बहुत ढूंढने की इनको। मगर नहीं करा रहे तो ये हठधर्मिता है भाई, समझ रहे हैं, ये अर्थार्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वह पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि वे चमत्कार से जिंदा हैं। हालांकि उनके महंगे कुर्सी और कारों की भी काफ़ी चर्चा होती, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर जाना नहीं चाहता। किडनी डायलिसिस का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, सामाजिक विषय, और प्रेमानंद जी अपने वीडियोज़ में कई बार ये दावा कर चुके हैं, इसलिए उठा दिया ये, ठीक है। लेकिन सच में अगर भगवान की उन पर कृपा होती और भगवान पर कृपावान होते तो प्रेमानंद जी को वो ये अवश्य कहते कि प्रिय प्रेमानंद अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, दान के पैसे को व्यक्तिगत रूप से खर्च ना कीजिए। भगवान मूर्खता को प्रतिपादित कभी नहीं करते, अर्थात कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ डायलिसिस का प्रभाव है। अपने आप को बाबा प्रेमानंद जी कष्ट दे रहे हैं जानबूझकर, ट्रांसप्लांट ना करा के और पूर्ण रूप से इलाज ना करवा के। वह जो है नारायण मुखारविंद का द्रोह है प्रेमानंद जी के द्वारा, ध्यान रखना। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान ने खुद गरुड़ से बोला है कि शरीर की यत्न से रक्षा करो, यह मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, ये बात कही गई, उसका प्रमाण भी दिया है। देखिए इसमें क्या दिया है कि ये गरुड़ पुराण अध्याय 16, 18, 22 श्लोक इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि ये संस्करण चेंज होते रहते हैं। तो इसमें जो ऊपर दिया है, बिना देह के किसी भी पुरुषार्थ नहीं, कोई किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें, सदा आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में यत्न करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। अब मैं भैया प्रेमानंद जी के सभी शिष्यों से पूछ रहा हूँ, ये नारायण मुखारविंद का द्रोह है या नहीं है। आप अपनी जान को रिस्क में डाले हुए हो, अपने आप को कष्ट जानबूझ के पहुँचाना ये अपराध है, वैष्णव अपराध है ये, क्योंकि नारायण का वचन आपने तोड़ा। तो भगवान विष्णु कौन, उन्हीं से तो वैष्णव पंथ चला ही है, तो आप उन्हीं का ही नहीं मान रहे, तो फिर आप तो गड़बड़ कर दिए सब, सच्चे वैष्णव रहे कहाँ। दूसरा फिर आगे नीचे देखेंगे, गया हुआ गांव, खेत, संपत्ति, मकान आदि फिर मिल जाएगा, शुभ अशुभ कर्म बारंबार होता रहेगा, पर दोबारा मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पंडितों को उचित है कि अपने शरीर की रक्षा के उपाय करते रहें, क्योंकि कोढ़ी आदि रोगी भी मरने की इच्छा कभी नहीं करते, ठीक है, वहाँ करने लिख दिया है, वो मिसप्रिंट हो गया, मरने की इच्छा कभी नहीं करते कोढ़ी इत्यादि। तो कहा कि पंडित का मतलब ज्ञानी व्यक्ति को इसकी रक्षा करना चाहिए। तो प्रेमानंद जी तो मुझे लगता है पंडित है नहीं या ज्ञानी है नहीं, इसलिए खाली डायलिसिस कराते जा रहे हैं, पूर्ण समाधान नहीं कर रहे हैं, और शरीर की यत्न से रक्षा भी नहीं कर रहे हैं। बार बार सूजन आ जाती है फेस पे, कभी एडमिट हो जाते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप को कष्ट देना है जानबूझ के, ऑप्शन मिलने के बाद भी कष्ट देना। तो और आखिरी में बोला है कि शरीर की रक्षा से धर्म, धर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, योग होता है, योग बोल दिया लास्ट में, जिसके द्वारा तुरंत ही मुक्ति हो सकती है। योग कौन सा है पता है, ध्यान योग, ये आत्मस्वरूप का ध्यान है, उसी को बोला है। इसलिए शरीर बचाओ अपना, आत्मस्वरूप। अब आत्मस्वरूप होता क्या है, राधा नाम नहीं होता आत्मस्वरूप, बताएंगे अभी इस वीडियो में, आप बने रहें, लास्ट में बताएंगे। अहित कार्यों से यदि आत्मा अपने आप को ना बचाता तो फिर अन्य कौन हितकारी है, तो आत्मा को जो आत्मा को तार देगा। तार्किक व्याख्या करूंगा मैं, हमेशा प्रमाणिक व्याख्या करता हूँ, अपने मन से भाई कुछ नहीं बोलता मैं, ठीक है। तो इसमें रिजेक्ट हो गए प्रेमानंद जी महाराज, शरीर की यत्न से रक्षा नहीं कर रहे हैं, नारायण का पालन नहीं कर रहे हैं, इनको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या संत प्रेमानंद जी को अपने अनुयायियों को गृहस्थी का ज्ञान देना चाहिए। अब सीधी सी बात ही आ गई, जैसे मैंने उनकी वीडियोस कई देखे, वो कह रहे महाराज जी पत्नी को कैसे प्रसन्न रखें, वो कह रहे पति को कैसे प्रसन्न रखें, बच्चों को पालन पोषण कैसे करें, बच्चे बहुत जिद करते हैं। भाई आप उस ज्ञान को कैसे दे सकते हैं व्यवहारिक रूप से, क्योंकि आप तो उसमें अभी जिए नहीं गृहस्थी में। शास्त्र का प्रमाण ऐसा सब जगह नहीं मिल जाएगा, कुछ व्यवहारिक ऐसी समस्याएं होती हैं जो डे टू डे लाइफ में ही सॉल्व होती हैं, तो आपको वो ज्ञान ही नहीं तो आप कैसे दे सकते हैं, इट मीन्स गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे गुरु बनने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम देखिए प्रेमानंद जी महाराज को नशा मुक्ति, व्यभिचार मुक्ति, धूम्रपान मुक्ति, इन सब के लिए हम उनका जो प्रयास है उसके लिए हम सराहना करते हैं, लेकिन वे खुद बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए गृहस्थी के ज्ञान देने से बचना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान न दें। ये हुआ था आदिगुरु शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से जब शास्त्रार्थ करने गए, उनकी पत्नी ने पूछ लिया उनसे कुछ ऐसा जो वो नहीं बता पाए, निरुत्तर होगा उस समय, बात समझ लो। तो इसका मतलब यही है कि व्यवहारिक ज्ञान मत दीजिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है, केवल शास्त्रीय ज्ञान से नहीं होता। और शास्त्रीय ज्ञान भी उनमें कितना वो भी बताएंगे आपको आगे। निंदा नहीं कर रहा हूँ, आपको ज्ञान का प्रकाश दे रहा हूँ, ध्यान रखना। मेरा कोई इंटेंशन नहीं, ना मैं इससे कोई बहुत बड़ा पैसा कमा लूँगा या उनसे कुछ मेरी वो रंजिश है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सम्मान करता हूँ। देखिए तत्वदर्शी ज्ञानी कौन है, क्या संत प्रेमानंद जी तत्वदर्शी ज्ञानी हैं, क्योंकि तत्वदर्शी ज्ञानी ही गुरु होता है। उसी को बोला है कि उन तत्वदर्शी ज्ञानियों की शरण में जाओ
कपट छोड़कर सरलतापूर्वक उनसे प्रश्न करो और वे अध्यात्म को जानने वाले तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्व ज्ञान होता क्या है, तत्वदर्शी कौन होता है? क्या प्रेमानंद जी वो हैं जिनसे आप क्वेश्चन कर रहे हो एकांतिक वार्तालाप में? क्या वो ये हैं? और अगर वो नहीं है तो किस हक से वो आंसर दे रहे हैं सबको? भाई आजकल तो यही है कि वो उस पर रील वाला जो सिस्टम चल रहा है, रील वाले संत चल रहे हैं। कोई एक सेलिब्रिटी पहुंच गई तो सारी वहाँ पहुंच जाते हैं थोड़ा कि वो बहुत से सिद्ध संत होंगे। ऐसा नहीं है। बहुत से सिद्ध संत ऐसे जिनको आप जानते भी नहीं हैं, उनको कोई बहुत बिरले कम लोग जानते हैं और वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ठीक है, भीड़ तय नहीं करती है कि कौन श्रेष्ठ है, ये ध्यान रखना। ये हमारा अंधकार है, ये हमारा अभिमान है, या कह सकते हैं कि हमारा अहम की प्रतिपूर्ति। उधर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो उधर ही भागेंगे। ये केवल छद्म अभिमान को अपने पुष्ट करने वाली बात होती है। अब हम इसका उत्तर देते हैं, तत्वदर्शी हैं या नहीं प्रेमानंद जी? देखिए, प्रेमानंद जी संत हैं लेकिन गुरु नहीं है। पहली बात, गीता में गुरु को तत्वदर्शी ज्ञानी बोला है, जो अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है। अगर प्रेमानंद जी महाराज भाई तत्वदर्शी ज्ञानी होते जिस ज्ञान को लेने का आदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो वह राधा नाम से मुक्ति कदापि नहीं बताते। गुरु का मतलब क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और सबसे बड़ा प्रकाश क्या है? ज्ञान प्रकाश, ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या। तो वो किसके पास है? तत्वदर्शी ज्ञानी के पास। तो वही तो गीता में बोला, तत्वदर्शी ज्ञानी स्वयं को आत्मा मानकर जीता है, जगत को भगवान का विस्तार मानकर जीता है, अपने अनुयायियों को विषय भोगों से ऊपर उठकर आत्मस्वरूप योग साधना की शिक्षा देता है। ये इंपॉर्टेंट है। जिस गुरु के पास आत्मस्वरूप के योग की साधना नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान प्रचार कर रहा है। उसको नहीं करना चाहिए, वो दंड का भागी बन जाएगा भगवान की उसमें नज़र में। गलत कर रहा है वो। ठीक है, त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठने का योग बताता है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग की शिक्षा देता है, कर्तापन फलाशक्ति और फल में राग द्वेष के त्याग की शिक्षा देता है, आत्मज्ञान देता है। ये आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। नाम जाप का तो कहीं लिखा ही नहीं पूरी गीता 700 श्लोक में, क्योंकि आप कोई नाम पकड़ लेना, उसका जाप करते रहना। हाँ, अगर कोई संत या जो है ज्ञानी या गुरु ये कहे कि भाई नाम जाप इसलिए करो क्योंकि अभी आपके बेटा विचार नहीं रुक रहे हैं, बाद में आप जो है स्वरूप स्थिति की तरफ बढ़ाएंगे आपको, तो थोड़े दिन कर लो, थोड़े दिन कर लो, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन, 1 महीना, फिर धीरे धीरे, और वो भी उसमें सुरती नृति लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। धीरे धीरे जब कंट्रोल हो जाए तो उसको आत्मस्वरूप की ओर ले जाएं। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो फिर वो गड़बड़ हो गया सब, है ना। वैसा कुछ नहीं बताते। वो तो एक वृद्ध कोई आए थे बेचारे, उनको बोल दिया कि तुम राधा नाम जपो। तो जब वृद्ध को राधा नाम आपने बता दिया, इसका मतलब क्या है? अपने फाइनल उनको बता दिया। वहाँ पे उनको आत्मज्ञान के बारे में कुछ तो बताते। मैंने देखा था उनका वीडियो, बेचारे बूढ़े बाड़े कोई आए थे, बहुत 80 साल के 90 साल के होंगे, उनको राधा नाम बता दिया। तो फिर आपने क्या किया? नारायण का पालन किया है, द्रोह किया। आप बताते हैं आपको क्या किया आपने। 4:34 में पहले देखते हैं उस ज्ञान को गुरु के समीप। राम सुखदास जी का पढ़ते हैं, वो गुरु वही हैं। साष्टांग प्रणिपात करे, प्रश्न और सेवा करके जानो, ये तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। वही नीचे दिया गया है ना। उस तत्व ज्ञान को तुम उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष तुम्हें उसका तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ठीक है। 4:35 में फिर क्या बोला? क्या है वो तत्व ज्ञान जिसको जानकर तुम पुनः इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगे, हे पांडव, जिसके द्वारा तुम भूत मात्र को अपने स्वरूप में स्थित, आत्मस्वरूप में स्थित देखोगे और मुझ में देखोगे। ईशावास्य में दम सर्वम, है ना। और अपनी आत्मा को पहले देखोगे कि तुम देह नहीं आत्मा हो, ये ज्ञान होता है। इसके बाद 4:36 में क्या बोला गया कि यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे। यानी क्या कर जाओगे? अगर ज़्यादा पापी भी हो तब भी ज्ञान रूप नौका के द्वारा तुम उस पापों को सबको काट दोगे, नष्ट कर दोगे और आप तर जाएंगे। किससे? ज्ञान रूपी नौका से, प्रेम मार्ग से। प्रेम मार्ग तो चलो अलग चीज़ होगी, रसिक मार्ग के द्वारा नहीं। रस ग्रंथों में वो ज्ञान नहीं मिलेगा आपको जो यहाँ मिलेगा। ये तो बता देते हैं कि रस ग्रंथों में हमारे ये लिखा हुआ। रस ग्रंथ कोई गीता से ऊपर हो जाएंगे क्या? हमने यही मूर्खता की संत महात्माओं की वाणी को गीता से और भगवान नारायण मुखारबिंद से ऊपर रख दिया। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता की है हिंदू समाज ने। संत महात्मा अपने अनुभव के अनुसार ज्ञान दे सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता। वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन नारायण मुखारबिंद सनातन, शाश्वत, हमेशा है, था और रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो। ठीक है। अच्छा, 4:37 में आते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान रूपी जो अग्नि होती है, ज्ञान का मतलब क्या? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होता क्या है, उसकी साधना क्या है, ये भी बताएंगे आपको। कैसे स्थित होते हैं अपने स्वरूप में जाके, वो तो अभी मालूम ही नहीं है। 4:38 में देखिए, इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, हमेशा बोलता हूँ मैं। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त कर लेता है। आत्मा में ही उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, आत्मा में उतारा जाता है ज्ञान। जो 4 वैदिक ऋषि थे, ऋषि अंगीरा समेत, उनके आत्मा में उतारा गया था ये ज्ञान। नानक देव को भी उतारा गया, बट वो उतारा कैसे जाता है? उसके लिए पहले देही गुरु से जुड़ो, वो मार्गदर्शित करेगा कौन सी साधना करो, तब आत्मस्वरूप की स्थिति प्राप्त होती है, तब वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है और आत्मा का स्वरूप प्राप्त होता है, उसमें स्थिति प्राप्त होती है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, योग है उसके लिए। वो योग नहीं जानते आप, खाली नाम जाप में भटकते रहोगे भैया। 4:39 में कह रहे हैं, श्रद्धावान तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र वह धर्मात्मा, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है वो। ठीक है। जितेंद्रिय का मतलब इंद्रियों को जीत लेता है।
वो ज्ञान है, तब परम शांति मिलती का मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसी से मोक्ष है, किसी नाम से मोक्ष नहीं होता, बहुत बार बता चुका। उसके लक्षण क्या होते हैं 5:9 में दिया गया। राम सुखदास जी का अनुवाद पढ़ लेते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता हुआ, बोलता, मलमूत्र को त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं या इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं कुछ भी नहीं करता ऐसा जाने। तो इस श्लोक की व्याख्या भाई क्या बनेगी? तत्व को जानने वाला सांख्य योगी वही आत्मस्वरूप का ध्यान करने वाला, आत्मा को देह को अलग अलग देखने वाला, अपने आप को आत्मा देखने वाला, वो जितने भी कर्म करता है, देखता, सूंघता, खाता, चलता, बोलता, सोता, जो करता है वो क्या सोचता है? इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं, यानी ये इंद्रियों का कार्य है। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम, मैं कौन हूँ? मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, है ना। मैं इनमें लिप्त नहीं होता। संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही हैं और मैं अकर्ता हूँ। क्या आपको बताया प्रेमानंद जी ने कभी टेक्निक अपने आप को अकर्ता मानने की? बताओ, जितने कर्म कर रहे हो कर्ता भाव से कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, बस समझ जाओ। 5:12 में फिर बोला युक्त पुरुष कर्मफल को त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। ठीक है, कर्मफल का त्याग करने को बोला जाता है। 3 सिद्धांत हैं गीता के, 3 सिद्धांत। वैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग 3 दिए गए, लेकिन 3 सिद्धांत मेन बहुत हैं कर्म के। कौन से सिद्धांत हैं? सबसे पहले कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कर्मों में फल की आसक्ति का त्याग और फल में राग द्वेष का त्याग। ये 3 जो कर लेगा वो आदमी कौन हो जाता है? और उसके साथ में आत्मस्वरूप का ध्यान, उसको बोलते हैं योगी, और वही पार होता है। ठीक है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। हो गया आगे। फिर अब इसमें टेक्निक्स क्या क्या है, प्रमाणिक मोक्ष की साधना क्या है? प्रेमानंद जी वो दे रहे हैं, आप मिलाते चलना। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या 6:20 में बोला योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, यानी मन में कोई भी विचार नहीं आते, जिस अवस्था में स्वयं अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। यानी ये कहने का मतलब क्या है यहाँ पे मालूम है? आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है का मतलब विचार मुक्त हो जाता है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा अव्यक्त है। परमात्मा को सनातन अव्यक्त बोला है, जीवात्मा को अव्यक्त बोला है। तो कहने का मतलब क्या है? अव्यक्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता, उसका ध्यान कैसे करें? इसका मतलब कुछ भी ध्यान ना करें, ना कोई दृश्य, ना कल्पना, ना विचार, कुछ नहीं, ना कोई इच्छा, सब कुछ जब त्याग दिया तो क्या हुआ? फिर वही हुआ, तुरीय अवस्था हो गई। सुनिज नाम बहुत सारे, कबीर जी ने जो सतनाम सार शब्द बोल दिया, आत्मस्वरूप का चिंतन बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। वो क्या है? विचार मुक्ति की अवस्था है। केवल इतनी सी बात है, बस मन को विचारों से उपराम कर दो, हो गया स्वरूप चिंतन स्टार्ट। और डे टू डे लाइफ में कर्तापन का अभिमान त्याग दो, फलाशक्ति और फल में राग द्वेष त्याग दो। फिर 6:25 में सने सने धैर्यपूर्वक बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता को प्राप्त हो, मन को आत्मा में स्थिर करे। फिर कुछ भी चिंतन ना करे, चिंतन कुछ मत करो, कुछ मत सोच विचार करो। मन के घोड़े जो दौड़ रहे हैं उनकी लगाम थाम लो, मन को विचार मुक्त कर दो। यह है साधना। बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज। ये मोक्ष की साधना बताई जा रही, गीता में बताई जा रही भगवान कृष्ण के द्वारा। आप लोग वैष्णव कह रहे हो, अपने आप को तिलक लगा लेते हो वैष्णव वाला। वैष्णव वो है जो भगवान नारायण के मुखारविंद का फॉलो करता है जीवन में। खाली तिलक तमूड़े लगा लेने से, लाल पीले कपड़े पहन लेने से कोई वैष्णव नहीं बन जाता, ध्यान रखना। यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से विषयों विचरण करता है, उसको संयमित करके आत्मा के ही वश में लाए और आत्मा में स्थिर करेगा। मतलब दौड़ने ना दे का मतलब विचार मुक्त करे, कुल मिला के चिंतनों से उपराम कर दे, इच्छाओं से विचलनों से उपराम कर दे। ये क्या कहा जा रहा है? यही है, इसी को बोलते हैं आत्मस्वरूप का ध्यान। जिसका मन प्रशांत है, यानी कि उसमें कोई विचलन नहीं है, जो पाप रहित हो गया, अकल्मश हो गया, उसी साधना के द्वारा। आप अभी खाली मन करने का प्रयास करो, 1 मिनट देखो, आपका मन जो है उसमें कुछ ना कुछ चलेगा, तमाम विचार आ जाएंगे। बैठो आप आंखें बंद करके, नहीं आएगा। खुली आंख से देख लो, नहीं आएगा। तो जिसका मन प्रशांत हो जाता है वो पाप रहित माना जाता है, अकल्मश माना जाता है, इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। जिसका रजोगुण विक्षेप हो गया, रजोगुण का मतलब क्या? इच्छाएं, कामनाएं सब शांत हो गई, खत्म हो गई। ऐसे ब्रह्म स्वरूप इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। उत्तम सुख का मतलब वही पूर्ण गति प्राप्त होती है। 2 प्रकार का मोक्ष, कैवल्य और सायुज्य। कैवल्य गति उसकी यहाँ पे बैठे बैठे हो जाती है, और सायुज्य का मतलब क्या? जब देह त्याग करके, जब देह ये शरीर त्याग देता है, अपना जीव भाव त्याग देता है, तब ब्रह्मलीन होता है, उसको बोल देते हैं सायुज्य गति। वो सबसे श्रेष्ठ गति है। ठीक है। 8:13 में फिर एक साधना बताई, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म, ओम इत एक अक्षर में ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। यानी ओम का प्रणव ले लेते हैं और विचार मुक्ति का प्रयास करते हैं, आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं। ठीक है। एक समय में ओमकार भी छूट जाता है, ओमकार को प्रणव बनाते हैं का मतलब आत्मस्वरूप के लिए प्रणव बनाते हैं, कि मन को विचारों से उपराम करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान हो, ओमकार का इसलिए जाप कराया जाता है, जरूरी है वो भी। अब बता दो, प्रेमानंद जी ने ये सब दिया आपको, विद्या दी है। बाद में बोल देते हैं यज्ञोपवीत कराना जरूरी है, उस पर वीडियो ला चुके हैं, पीछे चैनल पे पड़ी हुई है, देख लेना। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों के त्रिगुणमय विषय नहीं है, वो उनसे उपराम हो जाता है। तो कर्मकांड नहीं होता आत्मज्ञानी के लिए। जो आत्मज्ञान लेकर के साधना करना चाहता है, अपने केवल कल्याण का मतलब क्या? अपने जीव भाव से मुक्त होने के लिए, मोक्ष का उसका लक्ष्य है और कुछ नहीं लक्ष्य है, तो उसके लिए फिर क्या है?
वेद का कर्मकांड वैलिड नहीं रह जाता। उपनयन की वो यज्ञोपवीत की वो जनेऊ लटकाना कुछ नहीं, ये सब कर्मकांड है, इसको रिजेक्ट कर दिया भगवान ने। ठीक है, हाँ, गीता में रिजेक्ट किया है, प्रमाण मिल जाएंगे आपको, ढंग से पढ़ो गीता। मैं पीछे वीडियो ला चुका हूँ। आगे फिर एक और प्रश्न है, तो प्रेमानंद जी बताओ, प्रेमानंद जी एक वयोवृद्ध व्यक्ति को राधा नाम दे रहे थे, उस समय उनको जो है आत्मस्वरूप ज्ञान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? तो योग की आवश्यकता थी यार, कुछ दिन में उनका कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं दे पाए। तो बहुत बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, आप पता नहीं आदमी यार किस टाइप का है आजकल का। अच्छा, क्या 13 करोड़ नाम जब पूरे कर लेने से कोई व्यक्ति दूसरों को मोक्ष देने योग्य बन जाता है, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है? इसका थोड़ा विवेचन करते हैं। 13 करोड़ नाम जब पूरे कर लेने से व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान हो जाए कि दूसरों को मोक्ष दे दे, ऐसा प्रमाण ना तो वेद में है ना गीता में। ठीक है, दूसरी बात क्या, हाँ, दूसरी बात क्या है कि गीता में नाम जब जैसा कोई शब्द ही नहीं आता, बल्कि ओमकार तथा आत्मस्वरूप के ज्ञान की विधि दी गई है जो ऊपर बताई जा चुकी है। तो गीता में मोक्ष मार्ग के लिए ज्ञान को आधार बनाया गया है, ना कि नाम जाप को। देखो 4:36 में फिर से बोला, यदि तुम सब पापियों से अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेही संपूर्ण पापों का तुम संतरण कर जाओगे। ऊपर बता चुके ना, ये सब बता चुके। प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, ज्ञान से होगा। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं, ऊपर बता चुके, ये सब बता चुके, इसलिए दोबारा यहाँ पर डाल दिया। तो कुल मिला के ज्ञान, और ज्ञान से परम शांति होती है। ठीक है, तो ये आपके सारे उत्तर हो गए, ज्ञान ही सब कुछ है जीवन में। ठीक है, अब बोले भक्ति और ज्ञान में क्या श्रेष्ठ है? भक्ति बनेगी ही तब जब तुम्हें ज्ञान होगा कि भक्ति करें कैसे, भक्ति होती क्या है, उसका भी तो ज्ञान हो पहले। या कुछ भी उछल कूद करने लगे, तबूड़े लेके सड़क को बजाने लगे, वो भक्ति शुरू हो गई। भक्ति का मतलब ही नहीं समझते भी, भक्ति क्या है ये भी तो ज्ञान से ही पता लगेगा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? नारायण मुखारविंद से। तो वहाँ जाके पहले देखो कि ज्ञान है क्या, उस हिसाब से भक्ति करो। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग अपने मन से करते हैं, उनकी क्या गति होती है आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले ये प्रश्न निपटाते हैं, शुरू के जो खास प्रश्न है। क्या प्रेमानंद जी महाराज का अपने अनुयायियों को मधुकरियाँ मांगकर खाने की प्रेरणा देना, घर का त्याग करके उनके पास रहने का स्थान देना और संन्यास दिलाना सही है? बात यहाँ पे आती है। प्रेमानंद जी ने मधुकरियाँ मांगकर खाने वाली परंपरा को आगे बढ़ाया और कई युवा बच्चों को अपने आश्रम में जगह दी। ठीक है, जो घर गृहस्थी और कर्तव्य छोड़कर बाबा बन गए और गली गली भीख मांगकर खा रहे हैं, ये बात बिल्कुल यथार्थ सत्य है। बहुत सारे लोगों ने छोड़ छाड़ दिया सब अपना घर वाले संतुष्ट भी नहीं थे, नहीं होते किसी के। अरे सिंगल बच्चे थे, एक बच्चा था बेचारे माता पिता का, वो भी इन्होंने कह दिया ठीक है यार तुम आराम से यहीं रहो, तुम मधुकरियाँ मांगो आराम से। बताओ उनके माता पिता क्या हुआ होगा, और आपके माता पिता क्या हुआ होगा? चलो आपके तो कुछ भाई भी थे, किसी का एक ही है, फिर दिक्कत होती वहाँ पे ना। पहली बात, 1 हो 4 हो 10 हो उससे मतलब ही नहीं, क्या भगवान ने बोला ये सब करने को, ये बताएंगे आपको। यह भी भगवान कृष्ण की मर्यादा का उल्लंघन है। भगवान कृष्ण ने संन्यास की अवधारणा स्पष्ट की है। कर्मों का त्याग करके कोई भी सन्यासी नहीं होता, बल्कि कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करने से और फल की आसक्ति, फल में राग द्वेष का त्याग करने से सन्यासी बनते हैं। दूसरी बात, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना आवश्यक है। बताते हैं आपको, गीता अध्याय 3 श्लोक 8 में बोला, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो व कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, जैसा शास्त्र में आज्ञा है। शास्त्र क्या? नारायण मुखारविंद में जैसी आज्ञा वो, क्योंकि कर्म ना करने, अकर्मण्यता की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म मत त्यागो जरूरी जो है, कर्म ना करने से तो तेरा शरीर निर्वाह भरण पोषण भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं यार, तुम वैष्णव बने घूम रहे हो, पहले वैष्णव जानते हो क्या होता है? नारायण की वाणी का पालन करने। नारायण क्या कह रहे हैं? नारायण कह रहे हैं क्या? शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा, भरण पोषण कौन करेगा? भीख मांग के खाओगे उसके लिए? गलत है, सर्वदा द्रोह है नारायण मुखारविंद का, भीख मंगवाना, मधुकरियाँ मंगवाना। सिद्ध कर दिया भगवान की ये बाड़ी। बताओ, अभी भी आंखें नहीं खुलेंगी, मुझे मालूम है भाई, बड़ा गहरा ये अंधकार है, इससे निकालना बहुत मुश्किल है मानव समाज को। मुंडे मतिर भिन्ना भाई। 3:4 में आते हैं, अध्याय 3 के श्लोक 4 में, कर्मों के ना करने से मनुष्य नैष्कर्म को प्राप्त नहीं होता। आप ये सोच रहे हो कि मैं कर्म त्याग दूंगा तो आप नैष्कर्मण्यता को प्राप्त हो जाएंगे, कि आपको कर्म, जैसे कर्म बाधा भी है मोक्ष में, तो आप सोच लो मैं नैष्कर्म हो गया, मैं तो अब मोक्ष प्राप्त कर लूंगा कर्मों को छोड़ के। ऐसा नहीं होता है, भगवान ने कहा ना कर्मों के संन्यास से ही वह सिद्धि या पूर्णत्व को प्राप्त होता है। खाली आप इसे कर्म का संन्यास मान रहे हो कि मैं कर्म त्याग दिया, समय बैठ गया किसी मठ में, बाबा बन गया या जंगल चला गया, बोले इससे भी सिद्धि कोई प्राप्त नहीं कर सकते आप नैष्कर्म होने से। ठीक है, तो होता क्या है फिर आगे बताते हैं। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। यानी कर्म सारे करो, उनमें लिप्त मत हो। जैसे करछुली मीठे कड़वे तीखे हर प्रकार के पदार्थ में जाती, लेकिन किसी का स्वाद ग्रहण नहीं करती, ऐसे बन के रहना, उसको बोलते हैं योगी, वही श्रेष्ठ है। और उसी को सन्यासी बोलते हैं वास्तव में। समझ रहे हैं? ये है असली व्याख्या। तो वो करा कैसे जाता है, उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान चक्षु खुले। आप जॉब कर रहे हो, बॉस आपको थोड़ा सा अगर डांट देता है तो आपके ईगो पे लगता है कि यार मेरा अपमान करा, इंसल्ट करा, तो फिर दिक्कत होती है वहाँ पे। तो वहाँ समझा जाता नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे लिए डांटा गया तो हो सकता है मेरी भलाई के लिए डांटा गया हो। कुछ चीज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, सहन की जाती हैं, उससे सहन की क्षमता बढ़ती है।
हालांकि अधर्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, माता पिता डांट देते हैं, पति डांट देता है, पत्नी कई बार जो है टोक देती किसी बात पे, है ना, और वो न्याय संगत या धर्म संगत बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार अननेसेसरी जो है लोग आ जाते हैं घर में, कलेश करते हैं, तो उस समय मन को कैसे स्थिर रखें, ये सब टेक्निक कौन सिखाएगा? अरे भाई टेक्निक सिखाना पड़ेगी ना, यही तो चीज़ें हैं सब, इसी को बोलते हैं कर्मयोगी। आगे, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वह सदा ही सन्यासी समझने योग्य है। आ गया, ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है। वास्तव में कर्तापन के जो फल आते हैं, यानी कर्ता बन के जो आपने कर्म किया उसका जो फल आ रहा है, उसका आप त्याग कर दो। पहले तो कर्तापन का त्याग करो, फिर फल में राग द्वेष का त्याग करो। जैसे आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए, बहुत अच्छा आपने मेरिट लाया, आप SDM बन गए, PCS आपने क्रैक कर दिया, तो आप बहुत खुश हो रहे हो, उछल रहे हो, अपने आप को प्रफुल्लित हो रहे हो, आत्ममुग्ध हो रहे हो, वो गलत है, बांध देगा आपको। और अगर आप फेल हो गए, 3-4 अटैम्प्ट आपके सब व्यर्थ हो गए, तब भी आप ये मत करो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, ये गिल्ट वगैरह नहीं लाना है। ये सब चीज़ें चलती हैं। और किसी से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष का मतलब किसी में लिप्त मत हो जाओ, ये मेरी पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी संपत्ति, इसमें राग कर लिया। राग का मतलब क्या होता है? बार बार उनका चिंतन कर रहे हैं, उसमें मरे जा रहे हैं बिल्कुल उनके चक्कर में। कोई दूर चढ़ा 10 दिन के लिए कोई जा रहा है तो ट्रेन में ड्रॉप करके गले लग रहे हैं, रो रहे हैं उनके लिए कि आए हम कैसे जिएंगे 10 दिन तुम्हारी। ये राग है सब, ये बर्बाद करता है। ऐसे देखो कि वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, वो वही है जो मैं हूँ, बस यही तो आत्मज्ञान होता है। ये शक्ति देता है। कोई मर भी जाता है तो उसको शक्ति देता है, उसके बाद उसके जो है परिजनों को, कि कहीं राग में जा बेचारे ये परेशान ना हो जाएं। यही तो चीज़ सिखाई जाती है। और द्वेष का मतलब क्या होता है? घर में कोई मेहमान आ जाए, वो ज़्यादा शराबा मचाने लगे, आपकी भक्ति में विघ्न उत्पन्न होने लगे, तो आप उसे समझा सकते हो, लेकिन वो अगर फिर भी नहीं मान रहा है और आपके माता पिता जो है उनको प्रश्रय दिए हुए हैं, तो फिर आप कैसे मन को रखेंगे? तो चलायमान होगा मन, गुस्सा आएगा या घृणा होगी, कुछ भी होगा, तो वहाँ पर नहीं करना है। एक मैंने एग्जाम्पल दे दिए थे, बहुत से एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं। इनको सही करेक्ट करना होता है कर्मा को, तब जाके होता है ये सब। कर्म होता है करेक्ट ज्ञान से और आत्मस्वरूप ध्यान से, वो आपको बताएगा नहीं कोई। खाली नाम जाप से भैया नहीं होता है। नाम जाप से शरीर निर्वाह से तो नहीं हो जाएगा, ना तुम्हारे कर्म सही हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सबने देखे हैं वहाँ पे राधे राधे करते रहते हैं, और आ जाओ भाई 2 के 4 बनाएंगे। लाला जी बैठे हुए हैं दुकान पे, कह रहे हाँ भाई ये लाला जी कितने का लॉकेट है? होता है जो वो 100 रुपये का, बताते हैं 500 का। ऐसे भी हैं, राम राम जपना पराया माल अपना, कोई फायदा नहीं। आत्मज्ञान बहुत जरूरी भाई। फिर आते हैं 6:1 में, अग्नि को त्याग करने वाला सन्यासी एक और बढ़ा देते हैं। हम सन्यासी हो गए, अग्निगत वो नहीं करेंगे। इंक्लूडिंग शंकराचार्य जी से लेके छोटा से लेके बाबा तक की बात बोलता है कि अग्नि का त्याग कर दो। अब सन्यासी जो अग्नि नहीं छू सकता। अरे भाई किसने कह दिया? नारायण ने, देखो क्या लिखा है। जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित ना होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। कर्म फल त्याग दो। मैंने वो कहा ना कि कर्म फल की बार बार चिंता मत करो, आ जाए उसमें राग द्वेष मत करो, आश्रित मत रहो और कर्तव्य कर्म करते जाओ सारे, तो वह सन्यासी और योगी है। वही सन्यासी है, वही योगी है, ना कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग कर दिया। यानी मैं काम ही नहीं करूंगा, कमा के खाऊंगा ही नहीं, भीख मांग लूंगा खाली। भीख मांगना भी क्रिया है। कहाँ बच गए तुम? शरीर निर्वाह से भाग रहे थे खाली हैं, और अग्नि का त्याग कर दोगे, अग्नि हम नहीं छुएंगे, मना कर दिया भगवान ने। अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी होता ही नहीं। और अपनी जरा एक बार आत्ममंथन करो, तुम भगवान कृष्ण के विचारों पे खरे उतर रहे हो नहीं उतर रहे हो। ये रस ग्रंथ वगैरह पता नहीं भैया क्या क्या लेके चले आते हैं ये लोग, हैं। भगवान क्या करे पहले ये देख लो, तुम्हारे रस ग्रंथ गीता से बड़े नहीं हो जाएंगे, ध्यान रखना। आगे 6.2 में, हे पांडव जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग क्या है? जिसने संकल्प त्याग दिए। संकल्प का मतलब ये नहीं टारगेट त्याग दिए भाई। लक्ष्य बनाते हैं ना कि मैं बच्चे का एडमिशन दिलाना, तभी तो एडमिशन होता है। लक्ष्य नहीं त्यागने को बोला। संकल्पों का त्यागी का मतलब क्या है? फलासक्ति का त्यागी और फल में राग द्वेष का त्यागी। वो चीज़ यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि आप परीक्षा देने गए, अब परीक्षा का रिजल्ट आपका आने वाला है, तो बार बार चिंतन करना बात हो जाती नहीं। चिंतन बार बार करा जाता है उसमें। बार बार चिंतन ना करो कि आएगा रिजल्ट, आएगा तो आएगा ही, आसक्ति बंधी आएगी, फिर आपकी फल में परेशानी होगी नहीं होगी। तो ये चीज़ हो रही है। तो कर्म फल का त्याग होता है वो, ठीक है। और संकल्पों का त्याग ऐसे कर दिया जाता है कि नई ज़्यादा इच्छाओं को भी भ्रमण नहीं करना। शरीर निर्वाह के लिए तो चलो ठीक है, आपका कोई लक्ष्य टारगेट है, लेकिन इतनी भी मत करो कि आपके पास पर्याप्त मकान है, अब 4 बंगले खरीदने हैं, कि ये करना है, कि वो करना है, कि फलाना करना है, लगातार बार बार मन की इच्छाओं में नहीं। अर्जुन निसंदेह तो उस वैरी काम को मार डाल। ये जो है शरीर निर्वाह के अतिरिक्त जितना भी बताया गया है, कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त जो भी आपके टारगेट्स हैं, वो भी मिथ्या बाधा बनेंगे सब। तो मतलब भर का काम किया जाता है यहाँ पे। ये नहीं इतना सब कर लिया कि पता नहीं क्या क्या कर लिया। हाँ, अब कुछ लोग बिजनेस में होते कहते कि हम आगे ना कमाएं, हम लखपति हो गए, करोड़पति ना बने। अगर आप कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान की आप पे कृपा है, आप बनते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बनते जा रहे हो, कोई समस्या नहीं है। आप रोज़ अपने शॉप खोलते हो, रोज़ अपना जो है आपका जो भी है अपना कारोबार करते हो, बनते जा रहे हो, उसका दान करो यार, दिक्कत क्या उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनावश्यक इच्छाएं मत पालो फिर बार बार कि मेरा सबसे बड़ा एम्पायर होना चाहिए, कि मैं इसको बीट कर दूंगा, उसको बीट कर दूंगा। नहीं, अरे यार आत्मकल्याण कर लो। बड़ी मुश्किल से जन्म मिला है, मानोगा 84 लाख में भाई जाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, गधे घोड़े कुत्ते बन के घूमते हैं बाद में सब इधर ही धरती पे।
आगे देखते हैं भाई, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु साधन कहा गया है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी उसी पुरुष के लिए शम, शांति, संकल्प, संन्यास साधन कहा गया है। योग में आरूढ़ जो व्यक्ति होने की इच्छा करता है उसके लिए कर्म करना ही साधन कहा गया। कर्म से भागो मत, मधुकरियाँ मांग के मत खाओ, शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तब योगी बनोगे। बात सीधी सीधी भगवान ने स्पष्ट कर दिया। 6.4 में फिर क्या बोलना है, जब ना इंद्रियों के विषयों में न कर्मों में आसक्त होता है तब सर्व संकल्पों के सन्यासी को योगारूढ़ कहा जाता है। तो सर्व संकल्पों का सन्यासी, मैंने ऊपर भी व्याख्या की, वही बात भगवान बोल रहे हैं कि जब ना इंद्रियों के विषयों में और ना कर्मों में आसक्त होता है। संकल्प का मतलब वहाँ पे क्या है, केवल टारगेट्स नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं होता, टारगेट तो बनाने पड़ेंगे भाई। रोजी रोटी कमाना, उसके लिए जॉब के लिए पहले टारगेट बनाओगे ना। आज मैं इंटरव्यू दूंगा, आज मैं मुंबई जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ तो करोगे। टारगेट से संकल्प का मतलब नहीं। संकल्प का मतलब यहाँ पे क्या है, इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त ना होना। इंद्रियों के विषय क्या है, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, 5 जो विषय भोग हैं। ठीक है, अब इनमें जो है, जैसे आपको क्या है कि बढ़िया बढ़िया सिनेमा देखें, सुंदर स्त्री को निहारें, रूप निहारें, ये सब करें, आकर्षित हो जाएं, विषयों में मत रमण करने दो, आत्मज्ञानी बनो, रोको उनको। वो आत्मा में ही बल उत्पन्न इतना हो जाएगा, आत्मबल हो जाएगा, वो अपने आप ही रोक देगी आत्मा कि नहीं उधर नहीं जाना है, वो सब व्यर्थ है, तुम्हारे लिए नहीं है वो। ठीक है, और ना कर्मों में आसक्त होता है। कर्मों में आसक्त का मतलब क्या, जो आप कर्म कर रहे हो उसमें उसके फल में आसक्ति, उसमें अभिमान का ना होना कि मैंने किया, नारायण ने कराया, ये बोला जाता है। ठीक है, और जो फल आ गया उसमें फल का राग द्वेष नहीं किया, ये है सन्यासी के लक्षण। ठीक है, पूरा बता दिया। तो अर्थात प्रेमानंद जी महाराज ने कृष्ण जी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, समाज को गलत दिशा में मोड़ा है। ये बात बिल्कुल सत्य आ रही है। कहीं उन पर कोई फिट होता ही नहीं तत्वदर्शी ज्ञानी का, और फिर भी गुरु बन के बैठ गए। यार अब आप नाम दीक्षा दे रहे हो कि आप राधा कर लो कि शाम सदाशिव कर लो, ये सब नहीं सही है भाई, गलत चीज़ हो गई आपसे। उन्हें अपने शिष्यों को कर्मों में अभिमान त्याग, फलाशक्ति त्याग और ये सब बताना चाहिए। राग द्वेष के त्याग को संन्यास में प्रस्तुत करना चाहिए, और आत्मस्वरूप के ध्यान की विद्या बताना चाहिए, ब्रह्म विद्या बताना चाहिए, सब बताना चाहिए था। सृष्टि भगवान का विस्तार है, आपके हृदय में स्थित आत्मा में ही भगवान बैठा हुआ, उसी का ध्यान किया जाता है। बताओ उनको ना, 15-15 में देखो ये बोला गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। भगवान तो आपके हृदय में स्थित है, वहीं पे उसका ध्यान करा जाता है, वहाँ देखा नहीं जाता है। आंख बंद कर लोगे, जब कुछ भी ध्यान नहीं हो रहा तो आत्मा का ही ध्यान चल रहा है। ये विद्या बहुत कम लोग बताते हैं, आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, राधा नाम जाप प्रमाणिक है या प्रमाणिक, क्या राधा नाम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? हम राधा जी के अस्तित्व को नहीं नकारते, मैं नहीं नकारता, हम स्वीकार करते हैं। राधा जी नाम की पात्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से दी गई है, लेकिन राधा नाम के जाप से पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जब आप ऐसा कहते हैं, तब आप गीता को झूठा बना देते हैं। कारण गीता अध्याय 8-13 में ऊपर बता चुके हैं, और अध्याय 6 में भगवान के द्वारा मोक्ष मार्गों को आप फिर मिथ्या साबित कर देंगे। अगर ये बोल रहे हैं कि खाली राधा नाम से मोक्ष हो जाएगा, नहीं, माध्यम बन सकता है राधा नाम, कुछ दिन के लिए विचार मुक्ति के लिए आपने दे दिया, बाद में फिर उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान देना पड़ेगा। खाली राधा नाम पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, अर्थात पूर्व की सभी धारणा, अपने मन से चलने वाले सभी कर्मकांडों को त्याग कर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना शुरू करो। अब ये वाला आया, सर्वाणि धर्माणि प्रत्यज्य सर्वधर्माणि प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका बहुत विवादित है ये श्लोक। इसका बोलते हैं कि पुराना जो भी किया है वो सब भूल जाओ। इसमें क्या दे रहे हैं कि सर्वधर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी शरण में आ जाओ। तो वो लोग बोलते हैं कि जितना मैंने गीता में बताया, ये रसिक मार्ग की बोलते हैं, जितना गीता में भगवान कह रहे हैं सब भूल जाओ और खाली मेरी शरण में आ जाओ, कैसे भी नाचते कूदते हुए मेरे रूप पे आकर्षित होते हुए ऐसे आ जाओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भाई ऐसी इसकी व्याख्या नहीं है, सबको मूर्ख मत बनाओ। ठीक है, ये मिथ्या प्रचार है सब। इसमें ये पता क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन सब धर्मों का त्याग के, जितनी तुमने पूर्व अवधारणाएं अपने दिमाग में पाली बैठी हैं, अर्जुन क्या कह रहा है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे जो है उनके लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, यही तो कायरता दिखा रहा, भाग रहा है युद्ध से, और उसमें अपने युद्ध से भागने की ओर वो दे रहा है, नए नए जो है अपने तर्क दे रहा है। तो भगवान करे इन सबको भूल जाओ, जो तुम सोचे बैठे हुआ, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। शरणागति का मतलब ही होता है भगवान नारायण के मुखारविंद के अनुसार चलना, अपनी मति को पीछे रख देना, अपने विवेक बुद्धि को पीछे रखना, जैसा भगवान करें वैसा करो, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब भी अगर अपनी बुद्धि लड़ा रहे हो तो तुम फिर शरणागति तुमने पाई नहीं, उसका मतलब ही नहीं समझे समर्पण का, है ना, तब पापों से मुक्त हो गए। तो ये इसका मतलब है, सब धर्मों को त्यागो, यानी कि पुरानी सारी मिथ्या धारणाओं को त्याग दो जो तुमने मन में पाले बैठी हो, नारायण मुखारविंद को फॉलो करो, ये है इसका मतलब, गुमराह ना करें आप। अगला फिर ये कहता है कि 16.23 में एक प्रमाण है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी कामना से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, ना तो पूर्णत्व की सिद्धि प्राप्त करता है, ना सुख, ना परागति। तो इसका मतलब भी क्या है, आप अगर अपनी कामना से प्रेरित होकर कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, शास्त्र विधि को आपने त्याग दिया, नारायण क्या कह के गए शास्त्र में, उसको आप नहीं फॉलो कर रहे, तो आप ना पूर्णता की सिद्धि को प्राप्त होंगे, ना सुख को प्राप्त होंगे, ना परम गति को प्राप्त होंगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा उससे। ठीक है, यानी सिद्धि का मतलब अंतःकरणिक शुद्धि प्राप्त नहीं होगी, ना सुख, कुछ नहीं। तो पहले भगवान क्या कह रहे हैं वो देखो, राधा नाम भगवान ने नहीं बताया जपने को, ये संत लोग बता रहे हैं, और ये इनका अपना वो है, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है, वो आपसे भी करवा रहे हैं। मुक्ति नहीं होगी, ना सिद्धि होगी, ना सुख होगा, कुछ नहीं होगा। और आपको लग रहा है कि सुख हुआ है, वो प्रारब्ध का कर्म होता है, अपने इस जन्म के कर्मों का फल होता है। ठीक है, वो ये होता है, विश्वास होता है आपका ईश्वर। जैसे 4 ईंटें रख के बोल देते हैं कि मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा वो किससे हो रहा है, विश्वास से हो रहा है।
उससे नहीं हो रहा, माध्यम से नहीं हो रहा। आप माध्यम को पकड़े बैठे हुए हो और सब में प्रचार कर रहे हो, इसी वाले माध्यम से होगा, उस वाले माध्यम से नहीं हो रहा भैया। ठीक है, तो इसी तरह 13 करोड़ नाम जाप वाली बात भी बिल्कुल सत्य है इनकी, किसी भी नारायण मुखारविंद या शास्त्र प्रमाण में वो नहीं आई, इसलिए व्यर्थ है सब ये। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो गीता और वेद में आना चाहिए, वो सब नहीं है तो ये संतों के अपने मन से सब बातें हैं, इनको नहीं ज़्यादा देखना है। फिर 18.68 में बोला, जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस गुप्त ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों कहेगा वो निसंदेह मुझे प्रिय है। क्या प्रेमानंद जी कृपा पात्र हैं भगवान कृष्ण के? क्या भगवान कृष्ण के प्रिय हैं? अगर वो गीता का प्रचार कर रहे होते, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का, तो मैं मान सकता था वो उनके प्रिय हैं, लेकिन वो प्रचार तो उल्टा ही कर रहे हैं, तो क्या प्रिय होगा फिर? और आप क्या प्रिय बनोगे? हाँ, ना तो उससे बढ़कर मेरा से कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य है और ना उससे कोई मेरा प्रिय है, पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो गीता के इन सिद्धांतों का, साधनाओं का भी प्रचार करे भाई, आत्मयोग का प्रचार करे, वही तो है, मोक्ष का प्रचार करे। गीता ज्ञान का मतलब ये नहीं कि अलग से कुछ अपना ले आए कॉन्सेप्ट, राधा नाम 13 करोड़ जाप ये सब ना, वो प्रिय होता है भैया। तो पहले नारायण मुखारविंद देखो क्या कहा जा रहा है, समझे? प्रश्न क्या है, क्या गीता में भगवान ने निर्गुण और अव्यक्त या आत्मस्वरूप की साधना करने वाले भक्ति को व्यर्थ बताया या अव्यक्त गति को तुच्छ बताया? ये भी कल मैंने इसका सॉल्व किया था, पीछे यूट्यूब वीडियो पड़ी है और उसमें जो आपको PDF भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, कि वो तो कह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति जो व्यर्थ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, व्यक्ति गति जो है, तो मूर्ति पूजा करो, सगुण रूप में मानो भगवान को। अरे भाई, सगुण निर्गुण की बात ही नहीं आई है गीता में, कहीं नहीं बोला सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण वाली बात नहीं आई वहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, 12.5 का हवाला देते हैं लोग, अध्याय 12 श्लोक 5, मैंने कल भी डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। 12.5 में क्या कहा है, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त होती है। यहाँ देहाभिमानियों शब्द आएगा, यानी होता क्या है कि जो आत्म स्वरूप की स्थिति वाला साधक है, अगर वो ये कह रहा है कि कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दिया, तो कर्म कराया किसने? तो वो ये सोच लेता है किसी ने नहीं, मैं अपने आप से त्याग रहा हूँ कर्म, उसका मैं वहाँ भी जिंदा रहता है, मैं त्यागी हूँ कर्मों का। यहाँ पे भक्ति योग जोड़ दिया ज्ञान योग में। भक्ति योग में क्या बोल दिया कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो ये सोचो कि नारायण ने कराए और नारायण के लिए ही मैं कर रहा हूँ। ये बात आगे बोली है, 12.5 से नीचे उतरते चले जाओ 12 तक, सब मिल जाएगा, लेकिन उनको देखना नहीं, उसी को पकड़ लेना बस खाली, हो सबको मिथ्या ज्ञान प्रचार करना, रसिक मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, तो मूर्ख बनाना है ना खाली। तो ये बात थी वहाँ पे, ठीक है, और उसको हम देखो आगे सिद्ध भी कर देंगे। नीचे क्या बोला 12.12 में, अभ्यास से ज्ञान, शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ। तो फल का त्याग करा, कर्म फल त्याग से तत्कालिक शांति प्राप्त हो जाती है। तो कर्म फल का त्याग कब होगा? जब कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग होगा, जो ऊपर बताया गया है। कर्तापन कैसे त्यागोगे? कर्तापन कैसे त्यागोगे कि मैंने नहीं किया, नारायण ने कराया, मैंने नहीं किया, नारायण ने कराया। देहाभिमानी कौन है? जो ये मान के चलता है कि मैंने किया, या ये मान के चलता है मैंने नहीं किया, वो भी देहाभिमानी है। मैं तो लगा हुआ है ना, ये वो लोग नारायण करता थे, मैं कुछ भी नहीं था, मैं इस व्यवस्था में हुई नहीं, कुछ नहीं हूँ मैं, खत्म, ना हूँ ना नहीं हूँ, ऐसी ऐसी अवस्था में पहुँच गए। अष्टावक्र गीता की कहानी आ गई है, ऐसी अवस्था में पहुँच गए वो आप, वो है। तो नारायण को समर्पण करके ये सब काम किए जाते हैं। ये बोला जा रहा है साधना वही रहेगी आत्मस्वरूप की ध्यान वाली, 8.13 वाली और 6ठे अध्याय वाली, ध्यान रखना, 6.20, 6.25, 6.26 वाली। साधना चेंज करने को नहीं बोला है, केवल भाव चेंज करने को बोला है ना, अभिमान त्यागने को बोला है, कर्तापन का। ये चीज़ आ रही है, आगे देखते हैं। अभ्यास से ये सब ने बता दिया। फिर रसिक मार्ग कितना सही, इसके पीछे भी हमने PDF और वीडियो डाल रखा है, ये इसका पूरा व्याख्या की थी। ये जो ऊपर था ना, ये अव्यक्त विषय गति, पूरा व्याख्या की है, ये पूरा इन लोगों ने पूरा फैला रखा है। ये इस्कॉन वालों ने भी, इस्कॉन गौड़ी संप्रदाय, इनका भी पीछे वाले वीडियो में पूरा विवेचन किया, ये क्या उनका सत्य ज्ञान है। गौड़ी संप्रदाय का भी किया है, किस तरीके से उन्होंने फेक तरीके से उनको जो है चैतन्य महाप्रभु को भगवान बना दिया, जबकि वो शिक्षकाष्टक अपने ही ग्रंथ में, शिक्षाष्टक जो उनका ग्रंथ है उसमें 5वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण के चरणों की धूल हूँ, है ना। तो रसिक मार्ग कितना सही है, भगवान के अंग प्रत्यंग देखकर प्रसन्न होना, भौतिक रूप में उन पर आकर्षित हो जाना, क्या ये भगवान का आदेश है? ये भी मैं बता चुका कल, फिर बता दे रहा हूँ। भगवान को ये सब नहीं करना चाहिए, भगवान को इनके अंगों को देख रहे हो, ऊँटों को निहार रहे हो, नेत्रों को निहार रहे हो, ये सब गलत है। भगवान क्या कहना है ये सुनो, 9:11 में, समस्त भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य शरीरधारी मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं, है ना। तो कहा मैं संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ, उस भाव में मुझे भजो, ठीक है। नीचे देखिए पूरा क्या है कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर परम भाव को नहीं जानते, मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। तो उन्हें मनुष्य मान के ही तो ये सब करोगे, रूप रंग तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पर बलिहार सांवरे, मनुष्य ना मानो भाई, संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर है, उस भाव में उनको पूजो। फिर यहाँ पे देखिए पूरा ही क्लियर कर दिया 5:29 में, मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर तथा भूत मात्र का सुहृदय जानकर शांति को प्राप्त होता है जो साधक या भक्त होता है, लोगों का महान ईश्वर है, ठीक है। उनको लल्ला मान के भी नहीं पूजना चाहिए कि मेरे लड्डू गोपाल, ये भी सब मूर्खता चल रही। पिछली वीडियो में डिस्क्राइब करा है, PDF भी पड़ा होगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, पीछे कर चुका मैं, आधा कल किया था। ये भी नहीं मानना चाहिए, भी गलत है। और ना अपना पति मानना चाहिए। आजकल लड़कियों के अंदर नौटंकी चढ़ गई, नारायण को पति बनाएंगे, नारायण प्राणपति हैं। कोई पुरुष अगर कहते जगदम्बा को पत्नी बनाएंगे अच्छा लगेगा, लक्ष्मी जी को, माता पार्वती काली को पत्नी बनाएंगे अच्छा लगेगा?
पूरी तरह दोषयुक्त वाक्य है। ऐसी स्त्रियों को शर्म आनी चाहिए। ये कह रही नारायण को, नारायण आदि पुरुष है, तुम जगदम्बा हो। आदि पुरुष का केवल पुरुष प्रकृति का मेल है, जगदम्बा का नारायण से मेल है, यानी कि जगदम्बा का मतलब महालक्ष्मी, उनका उनसे मेल है, तुम्हारा नहीं है। ठीक है, औकात मत भूलो अपनी। वो सर्वलोकों के महान ईश्वर हैं, उन्होंने साफ साफ ऊपर क्या बोल दिया कि मुझे एक साधारण मनुष्य मान के मेरी अवज्ञा मत करो। समझ रहे हैं, यानी दास्य भाव ही संपूर्ण है, पति अति के भाव नहीं है, पुत्र के और बेटे के भाव। कल पूरी व्याख्या उसमें करी थी। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है, प्रेमानंद जी महाराज का कथन है कि वृंदावन मोक्ष भी श्रेष्ठ है, उन्होंने बोला है। तो ये भी पूरी तरह नारायण वचन का द्रोह है। 700 श्लोक में भगवान ने ऐसा कहीं नहीं बोला कि वृंदावन मोक्ष से बड़ा है या मोक्ष से श्रेष्ठ है। सारे लोग वृंदावन के चक्कर काटते रहे, बस ये एक तरीके का स्कैम है। ये चैतन्य महाप्रभु के बाद ये सब शुरू हुआ है। वृंदावन को पता नहीं लोगों ने क्या क्या बना दिया। आत्मज्ञान का उपदेश जो है इनको लेना नहीं। ठीक है, तो 700 श्लोक में भगवान ने ऐसा नहीं कहा है सारे लोग वृंदावन के चक्कर काटते रहना, ऐसा भगवान ने नहीं बोला। उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। वास्तव में उन्होंने अपने धाम को अव्यक्त बताया, आगे बताएंगे। अव्यक्त है उनका धाम, जो दिखाई नहीं देता, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मस्वरूप का योग किया जाता है, यानी परमात्मा में ही लय हुआ जाता है। उनका धाम का मतलब क्या, साक्षात वही, और उनमें लय हुआ जाता है, एकाकार हुआ जाता है, उसको सायुज्य गति कहते हैं। वो है उनका परम धाम का मतलब, उनकी परम गति उनके द्वारा दी गई है। आपको 8:21 में बोला है, जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है। अव्यक्त का मतलब दिखाई नहीं देता, अक्षर का मतलब अविनाशी है, यानी नाश नहीं होता उसका, वही परम गति है। परम गति का मतलब परम धाम, जिसे प्राप्त होकर पुनः संसार में नहीं लौटते, वो मेरा परम धाम है। अव्यक्त है वो भैया, दिखाई नहीं देता है। तो वृंदावन तो दिख रहा है, काहे का अव्यक्त भाई। अब कह दोगे दिव्यदर्शी लेके आओ, अरे यार मूर्ता में मत जाओ भाई। ये सब नारायण मुखारविंद का द्रोह करा रहे, कुछ नहीं। रसिक मार्ग के लोग कहते हैं हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें भगवान के साथ रहना, निकुंज में जाना है, राधा रानी कृष्ण जी के साथ क्रीड़ा करनी, क्या ये धारणा बनानी सही है? बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। मोक्ष को गरुड़ पुराण में अध्याय 16 के श्लोक 14 से 15 में आप पढ़ लो, पीछे क्या लिखा हुआ है रेड में। 84 लाख योनि में जीवों को जन्म धारण करना पड़ता है। भगवान नारायण कह रहे हैं, मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्वज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। समझ रहे हैं, तो मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्य मनुष्य योनि को प्राप्त करके अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अधिक पापी कौन होगा। यार मोक्ष साधन स्वरूप है, भगवान ने बोल दिया। ऊपर शब्द भी आया, सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम, वहाँ मोक्ष शब्द भी आया। मोक्ष ही तुम्हारा परम कर्तव्य है, ये मान के चलो। भगवान नारायण कह रहे हैं, अपने मन से मत चलो कि हम निकुंज में जाएंगे, डांस करेंगे, भगवान संग भांगड़ा करेंगे। समझ रहे हो, निकुंज में जाएंगे, साकेत में जाएंगे कि गोलोक में जाएंगे, ये लोकांतर से नीचे आना पड़ता है, ध्यान रखना। भगवान ने कहा है कि मेरा धाम जो है वो अव्यक्त है, वही परम गति है, उसको प्राप्त करो, लोकांतर चक्कर मत पड़ो। ठीक है, नहीं तो 84 लाख के फिर भोग पर करने पड़े। क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने धाम का वर्णन किया है? क्या भाई धाम निकुंज, वैकुंठ या साकेत या गोलोक है? क्या वृंदावन मोक्ष श्रेष्ठ? इसका विस्तृत उत्तर अब ये प्रमाण प्रस्तुत कर दी यहाँ पे थोड़ा सा। बोले मेरा जो लोक है उसे ना सूर्य प्रकाशित करते ना चंद्रमा ना अग्नि, जिसे प्राप्त कर मनुष्य संसार में नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। अब इन लोगों ने क्या चालाकी करी, वो धाम को गोलोक बना दिया, किसी ने निकुंज बना दिया। अरे वो नहीं है भाई, अव्यक्त है, ऊपर बताया ना अव्यक्त है वो व्याख्या है उसकी। देखो अब वहाँ जाते कौन है, देखिए जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया, आसक्ति को जीत लिया, जो अध्यात्म में स्थित है यानी आत्मा में स्थित है, जिनकी कामना निवृत्त हो गई है, जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन उस अव्यय मतलब इसका नाश ना होता, उस पद को प्राप्त करते हैं। इसको परम शांति बोल दिया, परम गति बोल दिया, अव्यय पद बोल दिया, सब एक ही चीज़ है। या भगवान में लय होना बोल दिया, भगवान में ही जाके समा जाना बोल दिया, असायुज गति बोल दिया, एक ही चीज़ है सब। और वहाँ पर फिर से बोल दिया अव्यक्त अक्षर जो कहा गया वही परम गति है, उसको साधक जाकर संसार में पुनः नहीं लौटते, वो मेरा परम धाम है, अव्यक्त है वो। ये सब कुछ नहीं वृंदावन वगैरह जो आप बता रहे हो, अदृश्य और निराकार है वो। रसिक मार्गी कहते हैं वहाँ भगवान की लीला में नाच गाना किया जाता है ना, गलत। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम सर्वोत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। कहा मैं अव्यक्त हूँ, मुझ में ही आके लय होना है, और जब लय हो जाओगे ना उस स्थिति को बोला है वही मेरा परम धाम है, यानी मेरा स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे, मेरा स्वरूप ही मेरा धाम है। बात समझना है, यहाँ अनुत्तम को सर्वोत्तम बोला गया है ना। ये संस्कृत व्याकरण का नियम है, विद्या को भी अनुत्तम बोला जाता है, सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है, जो नपुंसक लिंग में प्रयोग होती चीज़ें उनके लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये पूरा PDF जो है हमने बना दिया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला, जो लोग भगवान के लीलामयी स्वरूप से मोह रखते हैं, उन्हें मानव मानते हैं, उन्हें बुद्धिहीन कहा गया। वास्तव में परमात्मा विनाशी और अव्यक्त है। परमात्मा को पाना अर्थात उसमें एकाकार होना ही परम गति और परम धाम है। वहाँ परम धाम का अर्थ अलग से कोई श्लोक नहीं है या अलग से कोई लोक नहीं है, क्योंकि लोक व्यक्त होता है और लोक में रहने वाले जीव भी व्यक्त होते हैं, वहाँ व्यक्त की बात हो रही है। ठीक है, अब भैया ये PDF कंप्लीट हो गया। इस PDF को पढ़ के जो लोग प्रेमानंद जी को भगवान कृष्ण मानकर बैठे हैं, बहुत से लोग मान रहे हैं भगवान कृष्ण है प्रेमानंद जी, उनको अपनी अंतरात्मा से एक बार विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या वे सही कर रहे हैं। ना तो प्रेमानंद जी ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, ना वो कोई अवतार हैं। केवल भीड़ इकट्ठी हो जाने से किसी को श्रेष्ठ होने का प्रमाण नहीं होता, ध्यान रखना। तो मैंने पूरा सिद्ध कर दिया जो मुझे करना था। कुल मिला के एक ही चीज़ है, इनके पास जाओ तो इनसे आध्यात्मिक साधना मत लो, गड़बड़ हो जाएगी तुम्हें, गुरु बनने योग्य नहीं है ये। ठीक है, ये बात सिद्ध कर दी। दूसरा, मधुकरियाँ मांग के मत खाओ, वृंदावन के बार बार चक्कर मत काटो, सब कुछ तुम्हारे अंदर हृदय में ये तुम्हारा वृंदावन, ध्यान रखना।
ये सब स्कैम चल रहा है पूरा भगाने का कि नए नए मंदिर बनाओ, रुक्मणी द्वारकाधीश, इस्कॉन वाले, गौड़ी संप्रदाय वाले, इन्होंने बहुत लंबा उसमें पूरा करा है भाई, बहुत लंबा करा। अब तो रेप तक होने लगे वृंदावन में। अभी 1-2 लड़कियों को मैंने वीडियोस देखे, एक लड़का पकड़ा गया, पता नहीं वो क्या वहाँ पे बैठा हुआ था बन के, वो सांवले कलर का था, गंजा गंजा। बताओ ये सब चल रहा है, तो काहे दौड़ भाग कर रहे हो? आत्मस्वरूप का ध्यान तुम्हें घर में बैठे हुए फ्री फोकट का यार ज्ञान भगवान कृष्ण दे के चलेगा, वो तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम्हें चक्कर काटना है खाली इधर उधर। किसी अच्छे आध्यात्मिक गुरु को पकड़ो, आपका भाई भी है, ऐसा नहीं है गुरु यार मदद करूँगा आपकी, क्यों नहीं करूँगा। इस वीडियो को आप अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कर देना, बहुत सारे लोगों के भ्रम निवारण हो जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गीता का अगर आपको सही व्याख्या चाहिए, ग्रुप में जो है लिंक पड़ा हुआ है, भीड़ पे मत जाओ, सही ज्ञान चाहिए तो आपको मिल जाएगा। मैंने सारी प्रमाणिक बातें करी, अप्रमाणिक बातें एक भी इसमें वीडियो में नहीं करी। सही साधना क्या है गीता के अनुसार, ब्रह्म का अक्षर और शून्य साधना, जिसको आत्मस्वरूप का ध्यान बोलते हैं, उसका वीडियो लिंक मैंने इस पीडीएफ में भी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी डाल रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ भी है नीचे, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर और जानकारी चाहिए kalkikapaar@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने दिया हुआ है, दोनों जगह दे रखा है। पीडीएफ को डाउनलोड और सेव करके रख लीजिए, पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, आगे काम आएगा और सारे लोगों के भ्रम निवारण करने के लिए। सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिए, आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ वीडियोस और आने वाली हैं, 2-3 वीडियो। सृष्टि रचना का भी पूरा आने वाला, कैसे वेदों के अनुसार सृष्टि बनी, वास्तव में सृष्टि का रचयिता कौन है, और आप बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं, ऐसी बहुत सी वीडियो आने वाली हैं, ठीक है। बहुत सी का मतलब 2-4 वीडियो, 4 वीडियो लगभग, 3 वीडियो अभी आएंगी भी और, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण सभी साथी।